Hi guys, welcome back to my channel The Divine Alchemy. जस्ट मैं एकदम बिस्तर में लेट भी गई थी, ठीक है। तो मैंने सोचा नहीं था कोई वीडियो या कुछ भी करूँगी, लेकिन अचानक से चैनल मैसेज आया दैट आई नीड टू शेयर विथ यू गाइज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक चैनल मैसेज है। शायद कुछ लोगों को ये मैसेज सुनना बहुत ज़रूरत है। मुझे पता नहीं कौन लोग ये मैसेज ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोग ये इसका कुछ जवाब ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कुछ सवालों के जो जवाब है वो जवाब ढूंढ रहे हैं। ये तो यूनिवर्स मुझे वो बताने के लिए बोल रहे हैं। तो गाइज, टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट साइंस दैट यू आर द चोज़न वन। कि शायद आप ज़िंदगी में आप जो आए हो, आपका कोई स्ट्रॉन्ग लाइफ पर्पस है और यूनिवर्स ने आपको चुना है उसके लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ पर्पस। देखो, हर इंसान का कोई ना कोई लाइफ पर्पस होता है, लेकिन आपका कोई बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है। कोई बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है, इतना बड़ा कि शायद एक टाइम आएगा कि आप शायद इस दुनिया से भी चले जाओगे, उसके बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है। देखो, वो लोग जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने सिर्फ गाना लिखा और ये सब लिखे उन्होंने, फिर भी आज तक भी उन्हें हम लोग याद करते हैं। उनकी हर एक मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन कितने लोग बंगालीज़ है एंड ऑल, बट आई डोंट नो। उनकी अगर आप उनका गाने का जो वर्डिंग्स है वो अगर सुनोगे, वो हर एक वर्डिंग स्पिरिचुअलिटी से, आपके सोल से रिलेट करता है। ओके, जो लोग, अगर कोई यहाँ पे बंगाली है, उन लोगों को पता ही होगा उनका गाने के बारे में। और भी बहुत सारे राइटिंग सब कुछ तो थे, वो अलग ही, उनको छोड़ ही दीजिए। तो वो हर एक चीज़ में इंसान को वो प्रेरित करते हैं कि इंसान को हमेशा अपने आप के साथ स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ओके, वो उनका जन्म ही हुआ है उनके खुद के लिए सबसे पहले। ओके, वट एवर इट इज़। तो मैं आज वो साइंस आपको बताऊंगी दैट यू आर द चोज़न वन फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, नाउ मैं नंबर्स नहीं गिन पाऊंगी, क्योंकि ये मैंने तो कुछ सोच के नहीं किया है। मुझे जो चीज़ आते रहेंगे वो चीज़ मैं बोलती जाऊंगी। सबसे पहले जो यूनिवर्स में जिनको चूज़ किया है कि उनका कोई यूनिवर्स का कोई आप काम करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ पर्पस है आपका, जो ह्यूमैनिटी से मदर अर्थ से, सब लोगों के लिए कुछ करेंगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो चाइल्डहुड है, आपका जो बचपन है, बचपन बहुत ही टफ़ गुजरा है, बहुत ही ज़्यादा टफ़। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फिनेंशियल स्ट्रगल्स एंड ऑल दिस थिंग्स। आपके आसपास में जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक हुआ हो, और आप उस टाइम में आपको तकलीफ़ होती थी भी, फिर आप उस तकलीफ़ को कैसे प्रोसेस करें, नहीं, आपको समझ में नहीं आता था, क्योंकि आप तब छोटे बच्चे थे। जैसे बच्चों की एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन में होती है ना, तो उनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन वो बाद में दिमाग में स्टोर होके रखता है हमारे सबकॉन्शियस में। तो आपका जो बचपन था वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था। आपके आसपास जो लोग थे, आपके अपनी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, ठीक है। और एक चीज़ होता है कि आप जिन लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, बहुत ज़्यादा आप लोग क्लोज़ होंगे, जैसे आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, या आपका कोई ऐसा कोई इंसान जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो वही नियरेस्ट लोग आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाएंगे, या आपको डिच करेंगे, या धोखा देंगे। ओके, कुछ ऐसा कुछ होगा, या तो धोखा देंगे किसी चीज़ में, या तो बहुत ज़्यादा ब्रूटली आपको हर्ट करेंगे, एंड दे विल नॉट फील इट ऑल्सो। ओके, एंड वो रिपीटेडली करते जाएंगे। वाई ये चीज़ रिपीटेडली क्यों होता जाएगा? बिकॉज टू मेक यू रियलाइज द
फैक्ट दैट, क्योंकि आप क्या है, आप प्यार कर रहे हो और एक संसार में, एक फैमिली में अपने आप को अटैच्ड कर रहे हो, ठीक है, अटैचमेंट में जुड़ रहे हो। आपको पता है ये लोग टॉक्सिक है, फिर भी आप इन लोगों के साथ, आपका कॉर्ड्स जुड़ा हुआ है, जो टॉक्सिक और है उसको काट नहीं पा रहे हो, आप इनके साथ क्या कर रहे हो, और भी ज़्यादा जुड़ जा रहे हो। तो ये लोग, यूनिवर्स इनसे और भी ये सब ज़्यादा करवाता है ताकि आप इन लोगों से डिटैच हो पाओ, ठीक है। ये टॉक्सिक जो लोग हैं, जो आपको, वो आप जिनसे प्यार करते हो, जो, लेकिन वो लोग आपको प्यार नहीं करते हैं, या वो फीलिंग आपके प्रति उनके दिल में नहीं है, तो वो लोग बार बार हर्ट करते ताकि आप उनसे डिटैच हो सकोगे। ओके, आपका जब स्ट्रॉन्ग लाइफ पर्पस रहेगा ना, तब आप जब संसार में, ये सब संसार के मोह माया में जितना आप अपने आप को लपेटोगे, उतना ही यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी को और भी तकलीफ़दायक करती जाएगी, और भी ज़्यादा आपको तकलीफ़ें होती रहेगी, to make you realize that you are not meant to do this, to get involved in all this kind of unhealthy attachments. Okay, no, you're not. You have got some bigger purpose, so you need to come out of it. Okay, हाँ, उसके बाद जो लोग चोज़न वंस होते हैं ना, जिनका जो बहुत बड़ा लाइफ पर्पस होता है, तो उनको ना बचपन से ही अकेले रहने में ना बहुत अच्छा लगता है। लाइक अच्छा लगता है इन द सेंस, वो जब अकेले रहते तभी वो लोग कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं, बहुत अच्छा फील कर पाते हैं। अपने आप से बात करना, हवाओं से बातें करना, ये लोग ना ऐसे करते हैं, ठीक है। बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, इमेजिन करते हैं अपने विजुअलाइज में, क्योंकि इनकी अपनी दुनिया जो होती है बहुत ही टॉक्सिक और ख़राब होती है। इसीलिए ये लोग अपना एक वर्ल्ड ऑफ मेक बिलीव तैयार कर लेते हैं, जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा होता है, अच्छे दोस्त, अच्छे फैमिली, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छा हस्बैंड वाइफ, वॉट एवर यू लाइक, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनके असल ज़िंदगी में वो अच्छा नहीं होता है। बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव भी होते हैं ये लोग, बट इन सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनको ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिलता है, बहुत फेलियर्स इनको फेल करना पड़ता है, एजुकेशन वाइज भी। लाइक वो लोग जितना एफर्ट डाल रहे हैं, उससे शायद जितना, अगर वो 80% एफर्ट डाल रहे हैं ना, तो उनको शायद 30% या 40% ही मिलता होगा, जितना भी एफर्ट माले। इसका मतलब ये नहीं कि यू आर नॉट केपेबल, बट कभी कभी चीज़ें आपको बहुत चोज़न वंस जो होते हैं उनको बहुत टफ साइकिल में से बहुत टफ एग्ज़ाम देना पड़ता है यूनिवर्स को, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न यूनिवर्स बार बार उनको फेल करवाता रहता है, टू मेक देम मच मोर स्ट्रॉन्गर एंड टू हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन यूनिवर्स, और बार बार उनको रियलाइज़ करवाया जा सके कि हाँ, उनका एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है। क्योंकि बचपन से ये लोग जब आते हैं ना, उनको पता है कि लाइक उनको डीप डाउन उनको पता है, जो लोग कितना भी कुछ बोल ले, जितना भी उनको नेगेटिविटी उनको दे, जितना भी ऐसा बोले कि यू आर नॉट गुड फॉर नथिंग एंड ऑल, फिर भी इन लोगों को डीप डाउन कहीं पे ना कहीं पे इनको पता होता है कि दे आर मेंट टू डू समथिंग। ओके, दे आर मेंट टू डू समथिंग। वो रियलाइजेशन यूनिवर्स बार बार उनको कराता रहता है, और जब वो अकेले रहते ये चीज़ और भी ज़्यादा वो फील करते हैं। अकेले में बैठ के बात करना, फिर भगवान के साथ, ईश्वर के साथ कनेक्ट करना, या कुछ भी हो, अकेले अकेले बात करना, अकेले में रहना इनको बहुत पसंद है। ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तब बहुत अच्छा फील करते हैं। ओके, ये लोग बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, जो चोज़न वंस होते हैं ना, ये लोग ना बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं दूसरों के प्रति, ठीक है। अपने आप को हर्शली जज करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अदर पीपल, दूसरों के प्रति ये लोग बहुत ही ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं। ऐसा होता है ना कि किसी का कोई मर गया ना, तो उनको लगेगा, वो लोग ना उस दर्द को अपने अंदर फील करने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ अगर ऐसा होता तो उनको कितना दर्द होता, और वही चीज़ वो लाइक फील करने की लिटरली कोशिश करेंगे, इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। ऐसे होते हैं, लेकिन ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रूटली, बहुत हार्शली जज करते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं, एज
कि ऐसे जो चोज़न वंस होते हैं ये लोग बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, HSPs होते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। तो दैट इज़ द रीज़न कि एनिमल्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं इनके प्रति, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डॉग्स, कैट्स, बटरफ्लाइज। ये लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं। बटरफ्लाइज जो होते हैं, बटरफ्लाइज ना सिर्फ जो लोग बहुत हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, हाई रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, उनके आसपास ही सिर्फ मंडराते हैं, बहुत ज़्यादा उनके आसपास मंडराना या उसके पास बैठ जाना। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, क्योंकि डेफिनेटली ये लोग जो होते हैं डेफिनेटली कभी कभी लो वाइब्रेशन में दुखी भी रहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें आती है, बहुत सारी तकलीफ़ें। उनको एक के बाद एक, मतलब जैसे एक ख़त्म होते ना होते दूसरा तकलीफ़ उनकी ज़िंदगी में आते रहता है। मतलब एक एग्ज़ाम आप देखिए कंप्लीट होके निकलते नहीं हो, दूसरा आपके सामने दूसरा हार्डशिप आ जाता है। एक के बाद एक फेलियर बहुत सारे। ऐसा नहीं ये लोग चोज़न वन है इसीलिए इनको फेलियर नहीं दिखना पड़ेगा, नहीं, ये लोग चोज़न वन है, दैट इज़ द रीज़न इनको बहुत सारे फेलियर से गुजरना पड़ता है। ओके, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट कि ये लोग बहुत पॉपुलर लोग होंगे, नहीं, ये लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर लोग नहीं होते, बहुत नॉर्मल से नेग्लिजिबल, बहुत ही नेग्लेक्टेड लोग होते हैं। जो लोग को बहुत लोगों ने हमेशा नेग्लेक्ट ही किया हो, बहुत ही उन लोगों का मजाक लोग उड़ाते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल में होता है ना कि बहुत बच्चों का बहुत ज़्यादा मजाक, कुछ बच्चों का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। तो ऐसे टाइप के ये लोग हैं। सिर्फ स्कूल के अपने आपके फ्रेंड्स ही नहीं, मतलब आपके घर में भी आपका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता होगा आपके कैरेक्टर को लेके, लाइक यू नो द वे यू आर, हर चीज़ में मतलब आपको नीचा दिखाया जाता होगा, यू आर गुड फॉर नथिंग। फिनेंशियली ये लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करते हैं, ठीक है। जब ये लोग को प्रिपेयर किया जा रहा है ये सब एक बिगर पर्पस के लिए, उस टाइम में जब ये प्रिपेयर हो रहे हैं तो उस टाइम में वो लोग फिनेंशियली कुछ अच्छा नहीं करते अपने करियर में, मतलब कुछ कर रहे हैं लेकिन वो फिनेंशियली जो है बहुत अच्छा नहीं, वो लोग सेटिस्फाइड ना खुद फील करते, ना कि उनकी बहुत सारी जो नीड्स है वो पूरी तरह से फुलफ़िल हो पाती है, ठीक है। या अगर उनकी फैमिली है, फैमिली की पूरी नीड्स जो है वो सारी जितना भी कोशिश करें वो लोग फुलफ़िल नहीं कर पाते, फैमिली कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है, ठीक है, ऐसा होता है। और इनको जो लाइफ में सक्सेस मिलता है बहुत लेट मिलता है, बहुत लेट मिलता है इनको सक्सेस। चोजन वंस तो होते हैं ना, उनको सक्सेस बहुत लेट मिलता है, लाइक यू नो आफ्टर देयर 40s एंड समथिंग लाइक दैट, उसके भी शायद बाद डिपेंड करता है कि यू नो कैसा आपका काम चल रहा है, कैसे यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है और आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे चीज़ों को यू नो प्रोसेस कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो उस चीज़ को, ठीक है, डिपेंड करता है। तो लेकिन उनके ज़िंदगी में जब सक्सेस आती है ना, जब आती है सक्सेस, तब वो सक्सेस इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है ना, मतलब वो अपने पीयर्स को क्या, वो सब कुछ फाड़ के चले जाते हैं, मतलब बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन उसको ज़िंदगी में और कोई लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे, इतने आगे वो लोग चले जाते हैं कि उनके जाने के बाद भी ना लोग उनके बारे में बात करते हैं, उनका नमन करते, उनके बारे में बुक्स लिखी जाती है, लाइक नमन किया जाता है लिटरली, ओके, उनके वर्क को, उनकी बातों को, उनकी वाणियों को, क्योंकि वो लोग जो शेयर करते हैं अपना डीप विजडम, जो नॉलेज, हिडन नॉलेज है उनमें, वो उसके बाद जब वो लोग शेयर करने लगते हैं ना, तो वो वाणी बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। हाँ, और सक्सेस मॉनिटरी बहुत सक्सेस इनको मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, लेकिन वो लोग तब ना एक डिफरेंट स्टेज में चले जाते हैं, लाइक बहुत सबसे बहुत डिटैच्ड हो जाते हैं। वो जब उनको सक्सेस मिलता है तब उनको ना ये सबसे वो लोग बहुत परे चले जाते हैं, लाइक उनके वाइब्रेशन, उनका सोल इतना दूर तक एलिवेट हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है गाइस, कोई वर्ड्स नहीं है
क्योंकि इन्होंने अपने ज़िंदगी में ना बहुत दुख झेले होंगे। दैट इज़ द रीज़न उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे विजडम रहते हैं और इनके अंदर बहुत सारे हिडन पोटेंशियल्स रहते हैं। एक्चुअली बहुत सारे हिडन पोटेंशियल्स रहते हैं, क्रिएटिविटी रहती है जो उनको खुद को पता नहीं होती है। उनके अंदर इतनी काबिलियत है, ठीक है। और कुछ हद तक रीज़न है कि भगवान भी उनको नहीं बताते हैं कि वो लोग कितने खास है, कितने स्पेशल है और उनमें क्या क्या काबिलियत होती है, क्योंकि भगवान चाहते हैं वो लोग एक टाइम के बाद वो खुद रियलाइज़ करें। धीरे धीरे वो चीज़ सामने आती है उनके बाद, बहुत टाइम के बाद धीरे 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 जितना वो अपने आप को जानने लगते हैं उतना ही वो लोग धीरे धीरे अपने अंदर के पोटेंशियल को धीरे धीरे अनलीश करने लगते हैं। क्योंकि ये लोग अपने बारे में ना कुछ जानते ही नहीं है ठीक से। ये लोग सेंसिटिव तो होते हैं, लेकिन मैंने कहा ना ये लोग दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। अपने लिए बहुत हार्शली अपने आप को जज करते हैं ये लोग, क्योंकि दूसरे उनका प्रोग्रामिंग ही बचपन से ऐसे होके रखा है कि दूसरे उनको इतनी नेगेटिविटी से जज करते हैं कि ये लोग बचपन से अपने आप को भी बहुत नेगेटिविटी से बहुत लो लाइट में देखते हैं, ठीक है। धीरे धीरे इनका जब प्रोग्रेस होने लगता है धीरे धीरे यूनिवर्स उनको रियलाइज़ ये सब चीज़ें करवाता है, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस में होती है। बहुत साल तक झेलना पड़ता है, ओके, बहुत साल तक। लाइक आप अगर सोचोगे कि 10 साल झेल लिया बहुत ज़्यादा है, नहीं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक भी झेलना पड़ता है इनको ये सब सारी जो चीज़ें होती है। मतलब आपको जब उस लेवल में यूनिवर्स भेजेगा तो डेफिनेटली आपको ये सब चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ेगा। एंड मैं क्या बोलूँ, मतलब बुरा तो लगता है डेफिनेटली, बट अगेन मतलब आई कैन नॉट से समथिंग पॉजिटिव लाइक कि हाँ मतलब जल्दी हो जाएगा। लेकिन मुझे जो फील हो रहा है मैं वही बोले जा रही हूँ, ठीक, मैं वही बोले जा रही हूँ। बहुत टाइम लगता है गाइस, ट्रस्ट मी। मैं शुगर कोट करके या झूठा दिलासा आपको नहीं देना चाहती हूँ। सच में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि विजडम गेन करना, चीज़ों को समझना, उसको प्रोसेस करना, ये सारी चीज़ों में बहुत सारे अपने अंदर के जो लेयर्स है उस लेयर्स को धीरे धीरे खोलना, अनलिश करना, अपने अंदर को अच्छी तरह से क्लेंस करना। हमारे अंदर में जो नेगेटिविटी है वो सब क्लेंस करके बाहर पूरा निकाल के फेंक देना पड़ता है। बहुत सारे चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, पीछे छोड़ के आना पड़ता है। और आप जितने ज़्यादा अपने आप को ये सब मोह माया संसार के ये सब चीज़ों में अपने आप को लपेटने की कोशिश करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती रहेंगी, क्योंकि आपका एक पर्पस है, वो आपको फुलफ़िल करना है। आपको किसी अटैचमेंट में जुड़ना नहीं है। प्यार सबको करना है, अटैचमेंट में जुड़ना नहीं है, ठीक है। ये लोग जो होते हैं ना, लाइक भगवान के एंजल्स के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी से चैनलिंग कर पाते हैं ये लोग, दूसरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा, बहुत सारे साइंस है, लाइक इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने गिना नहीं है, क्योंकि ये अचानक से आया, मैं फील कर रही हूँ और बोले जा रही हूँ, यूनिवर्स मुझे बोले जा रहा है। ये लोग जो होते हैं ना कि क्या मैं बोलूँ, अभी क्या बोल रही थी मैं भूल ही गई। लाइक बहुत सारी चीज़ें एक साथ डाउनलोड्स हो रही है ना, जस्ट वेट गाइस। यूनिवर्स इनकी बहुत ज़्यादा परीक्षाएं लेती है, बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप में इनको बहुत ज़्यादा धोखे मिलते, बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, हार्ट ब्रोकन बहुत ज़्यादा होता है इनका, बहुत ज़्यादा अपनों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मिलती हैं इनको, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा। फिनेंशियल भी करियर कुछ ठीक नहीं रहता है इनका, मैंने जैसे बोला बहुत सारे बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स है, ठीक है। इसीलिए मैं नंबर कितना साइंस एंड सिम्टम्स है, मैं नंबर ये सब कुछ नहीं कर पाऊँगी। आप सिर्फ आप देख लो कि आपके साथ ये सब रेजोनेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स आपको सच में पता होगा कि येस यू आर द चोज़न वन,
कि आपको हमेशा हर वक्त रियलाइज़ होता होगा यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक लाइफ पर्पस। ओके, आपको हमेशा डीप डाउन ये रियलाइज़ होता होगा और हमेशा बचपन से आपके दिमाग में ये रहा होगा कि आपको कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, बहुत बड़ा कुछ करना है। ठीक है, आपको पता नहीं कि क्या बड़ा करना है, आपको क्लैरिटी नहीं होती है किस चीज़ में कैसे क्या करना है, लेकिन आपको हमेशा एक फेम की भूख, बहुत ज़्यादा फेम की भूख रहती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की भूख रहती है, करियर में बहुत अच्छा कुछ करना, ज़िंदगी में कुछ नाम कमाना, ये भूख आपके अंदर रहती है जो हिडन रहती है, लेकिन आपको पता नहीं है कि किस चीज़ में क्या करनी होती है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती है और क्लैरिटी यूनिवर्स देता भी नहीं है। ठीक है, वो धीरे 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 एक एक के बाद आप लेयर्स अपना खोलते जाओगे और आपको अपने बारे में धीरे धीरे आपके हिडन जो पोटेंशियल है वो आपको पता चलता जाएगा। इट्स लाइक दैट। यूनिवर्स भी नहीं बताता है कि असल में आप कितने खास हो और आप में क्या क्या पोटेंशियल है, ये आपको खुद धीरे धीरे पता चलना। ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपको मदद करेंगी, लेकिन आपको खुद को ही धीरे धीरे पता चलेगा। एक टाइम से सब पता नहीं चलेगा, नहीं, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी आपको। और एक टाइम आएगा ना, दुख झेलते झेलते, कष्ट झेलते झेलते ये लोग फिर ना इतने ज़्यादा बैलेंस्ड हो जाते, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल एंड पीस में आ जाते कि ये लोग यूनिवर्स को बोलेंगे लाइक कि तुमको जितना तकलीफ़ देना है दो, क्योंकि तकलीफ़ से ही ना, जितनी तकलीफ़ उन्हें आज तक झेली है, इस तकलीफ़ से ही उनका सोल प्यूरिफाई हुआ है, क्योंकि ये लोग बचपन से ही होते प्योर सोल होते हैं। ठीक है, एकदम प्योर सोल होते हैं, बहुत सेंसिटिव, बहुत प्योर लविंग होते हैं ये लोग। तो ये लोग इसीलिए बहुत जल्दी छोटी छोटी चीज़ों में भी हर्ट हो जाते हैं, लेकिन और लोग हर्ट भी करते हैं, उनका फ़ायदा भी उठाते हैं लोग, और ये समझ के भी नहीं समझ पाते चीज़ें। ठीक है, तो आप एक टाइम आ जाएगा इतने ज़्यादा आप पीस में अपने आप को एक होता है ना कि अपने आप को मेडिटेशन करते करते अपने आप को जो भी सिचुएशन है उसके साथ एडजस्ट करके उसके साथ ही पीस में रहना। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन चेंज करने के लिए, तो वही सिचुएशन के साथ पीस में रहना और यूनिवर्स को बोलना तुमको और भी जो तकलीफ़ देना है दो, आई एम रेडी फॉर इट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस वाइब्रेशन में चले जाओ, यू विल बी रेडी फॉर एवरीथिंग, ऑल द लाइक आपकी ज़िंदगी में कुछ भी वर्स्ट आए, आप सब चीज़ के लिए रेडी हो, क्योंकि आपने पहले ही बहुत कुछ झेल लिया है। एक गाना है लाइक बंगाली में रविंद्रनाथ टैगोर का, लाइक उसका मतलब ये है कि रविंद्रनाथ वो बोल रहे हैं कि आप मुझे जितना तकलीफ़ देना चाहते हो दे जाओ, जितना देना है दे के जाओ, क्योंकि आप जितना तकलीफ़ दोगे उतना ही मेरा सोल प्यूरिफाई होगा, प्योर होगा। क्योंकि तकलीफ़ मतलब आग में झुलसना, आग में झुलस की तो सोने का निखार बनता है ना, सोने में निखार आती है, ग्लैमर आता है। तो वही आप सोने में, आप आग में तप रहे हो और आप उतना ही ज़्यादा निखरते जा रहे हो। और एक टाइम में क्या होगा, यू विल बी राइजिंग लाइक अ फीनिक्स फ्रॉम द एशेस, राइट। तो अगर आपके साथ ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स अगर आपके साथ मैच हो रहा है, तो डेफिनेटली यू आर द चोज़न वन गाइस। एंड प्लीज़ कमेंट करके लिखिए कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपके साथ मिल रहा है और क्या क्या चीज़ आपने फेस की है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे लिखिए, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, दूसरों को भी हेल्प होगा कि आपके साथ अगर कुछ साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं उनको भी वो भी फील कर पाएंगे। तो होप इट रेजोनेट्स विथ यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।